औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असम्बली लैंग्वेज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑपरेशंस। माइक्रो ऑपरेशंस और स्मॉलर ऑपरेशन, जितने ऑपरेशन है वो फिर फर्दर डिवाइड होते हैं इन मोर माइक्रो ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सिंगल ऑपरेशन जो है वो भी सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। इन कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो ऑपरेशन आल्सो नोन एज अ माइक्रो ओप्स आर माइक्रो दिस वन are detailed low-level instruction used in some designs to implement complex machine instructions। ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो जो है फर्दर मोर डिवाइड होते हैं, जो कि यूनिट लेवल तक जाते हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो तो हमें फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मगर ये एक काम भी, एक सपोज़ हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं या हम कोई नेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये तो हमें एक सिंगल काम नज़र आ रहा है। बट that will be the series of operation, and then that operations will also be divided into माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, जो कि स्मॉल ऑपरेशंस होते हैं, जो कि यूनिट लेवल तक अप टू बिट लेवल जाता है ये, ठीक है। और फिर हर एक का जो है अपनी बिट वैल्यूज़ होती है और अपनी जो है स्टोरेज एरिया होता है उसका। लो लेवल इंस्ट्रक्शन यूज इन सम डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शन, समटाइम आल्सो नोन एज माइक्रो ऑपरेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूजुअली माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर्ड in one or more registers. So registers are used for the storing of data, ठीक है। So including transferring data between registers or between registers and external buses, जो कि connected होते हैं some devices. The external buses are connected with the other devices, जो कि या तो रजिस्टर्स को डेटा दे रहा है, ठीक इस तरह इनपुट डिवाइसेस हो गए, या वो रजिस्टर से डेटा लेके उसको जो है शो कर इस तरह आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बीच में ये होता है जो डिसीजन ले रहा होता है, प्रोसेस कर रहे होते हैं डेटा को, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं यूजुअली माइक्रो ऑपरेशंस बेसिक ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द रजिस्टर्स आर बिटवीन registers in external buses. External buses are the external connection जो कि सिस्टम के साथ कनेक्टेड मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड परफॉर्मिंग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन रजिस्टर्स। ठीक है, यू नो अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये अपना एंड परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस ऑन द रजिस्टर्स इन अ टिपिकल फिच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। fetching of data from the memory, then decode for the execution, and then execute that data. So this is a cyclic process, one के बाद अगला ये multiple cycles जो है वो repeat हो रहे होते हैं। Each step of the micro instruction is decomposed during its execution, so the CPU determine and steps through a series of micro operations. The execution of micro operation is performed under a central processing unit or of the CPUs, performed under the control of the CPUs. The execution of micro operations performed under the control of CPUs control units, ठीक है। या कंट्रोल यूनिट CPU के जो कंट्रोल यूनिट्स हैं उसके थ्रू ये सारा मतलब ये ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एंड दिस CPU occupies in the CPU, ठीक है। दैट कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन ये परफॉर्म हो रहे होते हैं, विच डिसाइड ऑन देयर एग्जीक्यूशन वाइल परफॉर्मिंग वेरियस ऑप्टिमाइजेशन सच एज रिकॉर्डिंग, फ्यूजन और कैशिंग, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइप्स के जो है ऑपरेशंस हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप की जो है एग्जीक्यूशंस हो सकती है, ठीक है। रीऑर्डरिंग है, फ्यूजन है एंड द कैशिंग है, ठीक है। अब रीऑर्डरिंग का मतलब ये है कि उसी ऑप्शंस को वो ऑर्डर करना, फिर उसको एक ख़ास सीक्वेंस में। फ्यूजन मल्टीपल ऑपरेशंस जो है फ्यूज़ होना, मल्टीपल जो है एक में कंबाइंड होना, फ्यूज़ मीन कंबाइन होना, ठीक है। फिर स्प्लिटिंग जो है इसका अपोजिट होगा इन कैशिंग, ठीक है। Here we can see the program execution. This is a single program. इसको सिंगल प्रोग्राम को इससे रिप्रेजेंट किया है। अब ये सिंगल प्रोग्राम जो है ये एक सिंगल ऑपरेशन नहीं होता, इंस्ट्रक्शन साइकिल जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स होते हैं, ठीक है।
अब ये है कि अगर हम कोई भी काम सिस्टम पे कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो ये एक काम नहीं होता। अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं तो हम मल्टीपल टूल्स और बटन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर एक टूल के अगेंस्ट उसकी अपनी जो है ऑपरेशन कोड होगा कि वो कौन सा टूल कौन सा काम परफॉर्म करे, फिर हर बटन के अगेंस्ट अपना काम होगा। तो ये एक ऑपरेशन, एक प्रोग्राम, हमने वर्ड का एक प्रोग्राम है उसको ओपन किया हुआ है ना, एक सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, इसमें हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन होते हैं। कहीं पे हम टाइपिंग कर रहे हैं, हम उसकी एडिटिंग कर रहे हैं, कहीं पे हम कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं, मल्टीपल काम है। तो ये एक काम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पे होता है। तो अगर हम सेव कर रहे हैं डेटा तो वो भी जो है वो भी मल्टीपल ऑपरेशंस पर। अगर हम किसी टूल या बटन पे काम करें तो हर एक टूल और बटन के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा था। तो उस इंस्ट्रक्शन, हम कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, हर एक टूल के अगेंस्ट उसका स्पेशल जो है ऑपरेशन कोड होगा, ठीक है, उसी इंस्ट्रक्शन साइकिल का। तो वो इंस्ट्रक्शन का अपना ऑपरेशन कोड होगा जो हम तो उसको एक GUI सिस्टम से जो हमें फ्रंट पे बटन्स या टूल्स नज़र आ रहे थे, मगर बैकएंड पे उसकी जो है अपने कोड्स होते हैं और अपना ऑपरेशन कोड होता है और अपनी मेमोरी लोकेशन होती है। सो दैट वन प्रोग्राम विल बी डिकम्पोज्ड इनटू मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा अब डिपेंड करेगा हमने काम क्या कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट पे हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बटन्स और टूल्स होते हैं, या हम सेव कर रहे हैं, हम एडिटिंग कर रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, हम कोई शेप इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम एक काम कर रहे हैं दैट विल बी इंस्ट्रक्शन, फिर वो एक इंस्ट्रक्शन भी मल्टीपल जो है सीरीज़ से गुजर होते हैं। अब सपोज़ ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सो ये एक इंस्ट्रक्शन फिर किस में है कि फेच है, फिर इनडायरेक्ट है, एग्जीक्यूट है, और ये इंटरप्ट भी आ सकता है, फेचिंग है, डिकोडिंग का काम होता है कि एक ऑपरेशन डिकोड हो रहा है फिर वो वापस इनकोड होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, फिर वो एग्जीक्यूशन है, बीच में इंटरप्ट भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है, ठीक है। सो अब ये फेचिंग है, तो फेचिंग माइक्रो ऑपरेशन, मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशन। अब एक चीज़ तो फेच नहीं होती, अगर एक डेटा फेच हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, तो फेचिंग के पर से एक तो इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन। एट अ टाइम सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं फेच होती, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, एक फेच हो गया, एट अ टाइम वन फेच होगा, वो मेमोरी से फेच हो गया, वो अपने अगले स्टेज में एंटर हो गया है, तो फिर ये फेचिंग का प्रोसेस एक नए माइक्रो ऑपरेशन पे परफॉर्म होगा। इस तरह इनडायरेक्ट का भी, एग्जीक्यूट का भी है, और इंटरप्ट्स ज़रूरी नहीं कि हर एक में आए, कुछ में इंटरप्ट्स भी आ सकते हैं, कुछ में नहीं। सो इस तरह एक प्रोग्राम में अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स है तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारे पास फिर मल्टीपल, एक इंस्ट्रक्शन पे मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। फिर एक स्टेज जो है जिस तरह फेच का है तो इसमें मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग, ठीक है, कि कितने माइक्रो ऑपरेशन इसने परफॉर्म करने हैं, फेच कितने होने, एग्जीक्यूट पर डेफिनेटली वही होंगे, डिकोड भी होंगे, और इंटरप्ट्स पर डिपेंड करेंगे कि किस पे इंटरप्ट्स आए हैं, फिर वो हैंडल होंगे और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी, या अगर इंटरप्ट्स नहीं आए देन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। Then the micro instruction sequences. In computer architecture and engineering, sequencer are micro sequencer generate the address. Address is used to step through the micro programs of the central of a control store. जो कि सारे जो एड्रेसेस अब कहाँ से, जो उसी स्टोरेज डिवाइस पे तो होंगे मगर उसके अपने एड्रेसेस होंगे, विच कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाई दीज एड्रेसेस, ठीक है, जो कि किसी भी लोकेशन पे वो स्टोर होंगे जहाँ से उसने फेच होना है। इट इज़ यूज एज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPUs और एज अ स्टैंड अलोन जनरेटर फॉर एड्रेस रेंज। स्टैंड अलोन जनरेटर विच जनरेट एड्रेस, कहाँ पे, कौन से एड्रेस पे हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU, वो सारा काम वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU। कंट्रोल यूनिट और ALU हमारे पास CPU में ही होता है, ठीक है। यूजुअली द एड्रेसेस आर जनरेटेड बाय सम कम्बिनेशन ऑफ काउंटर्स, ठीक है, मल्टीपल काउंटर्स लगे होते हैं एंड एड्रेसेस आर जनरेटेड अ फील्ड फ्रॉम द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है मल्टीपल, जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में बताया है कि वन इंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो उसकी भी अपनी जो है लोकेशन होगी, उसकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी कि ऑपरेशन क्या है, ऑपकोड क्या है, कहाँ किस लोकेशन पे वो सेव है, एंड सम सबसेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, ठीक है।
कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो कहाँ पे सेव है, ठीक है। अ काउंटर इज़ यूज्ड फॉर द टिपिकल केसेस, ठीक है, दैट द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज़ द वन टू एग्जीक्यूट, ठीक है, कि वो एग्जीक्यूशन होगी, फिर उसके बाद अगली एग्जीक्यूशन होगी एंड सो ऑन। एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, देन सिस्टम विल परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर माइक्रो ऑपरेशन, जो कि पहले के एंड पे दूसरा फिर वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जो कि फैचिंग के उससे गुजर चुका होगा। अ फील्ड फ्रॉम द माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड फॉर जंप और अदर लॉजिक्स, ठीक है। जंपिंग स्टेटमेंट भी आ सकती है कि अगर माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कोई ऐसा काम है कि वो फर्दर नेक्स्ट पे नहीं जा रहा, मगर वो किसी और, जिस तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में होते हैं जंप स्टेटमेंट्स होते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो वहाँ पे कोई इफ़ एल्स का जंपिंग स्टेटमेंट आता है कि अगर ये काम अगले पे जा रहा है तो जंप स्टेटमेंट भी हो सकता है, या अदर लॉजिकल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं जो कि उसके नॉर्मल एग्जीक्यूशन से उसके हट के किसी और इंस्ट्रक्शंस पे जाना होता है। सिंस सीपीयूज़ implements an instruction set, it's very useful to be able to decode the instructions bit directly, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बिट डायरेक्टली जो डिकोड होते हैं into the sequencer to select a set of micro instructions to perform the CPU's instruction। डिकोड होता है, फिर उसके बाद वही जो ऑपरेशन में परफॉर्म हो, क्योंकि माइक्रो इंस्ट्रक्शन के जो एग्जीक्यूशन है तो ये सारे स्टेजेस से गुजर रहा होता है, जिस तरह हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल में पढ़ा था। मोस्ट modern CPUs are considerably more complex than this description suggests. They tend to have multiple cooperating micro machines. माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ माइक्रो मशीन जो कि और भी कम्प्लेक्स माइक्रो इंस्ट्रक्शन है दैट विल करस्पॉन्ड्स टू द माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्मॉल इंस्ट्रक्शन, बट माइक्रो मशीन इज़ ऑल्सो द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, वो फिर मल्टीपल काम उससे परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास जो है न्यू मॉडर्न जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, ठीक है, कोऑपरेटिंग माइक्रो मशीन्स विद द स्पेशलाइज्ड लॉजिक टू डिटेक्ट एंड हैंडल इंटरफेसेस बिटवीन द माइक्रो मशीन्स, ठीक है। अगर हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो एक स्मॉल ऑपरेशन होगा, बट अगर माइक्रो मशीन है सो माइक्रो मशीन इज स्मॉल मशीन, बट मशीन इज़ ऑल्सो द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एक्शंस, ठीक है, जो मल्टीपल काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें भी फिर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है, मल्टीपल वे से वो काम कर रहे होते हैं, मगर वो मोर कम्प्लेक्स होगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा एज़ कम्पेयर टू द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।